नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको हिंदी का काका काका और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप हिंदी की कोई चीज़ है आप उसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी ही आएगी अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना होगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको भी इंग्लिश पढ़ने आने लगा है, लिखना आने लगा है, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एकदम से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। तो अगर आप धीरे धीरे करके आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप 100% इंग्लिश को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बहुत सारे हिंदी नामों को लिखे हैं, तो हम इसको आपको इंग्लिश में लिखना बताएंगे कि आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताता है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा गया पवन। तो इस तरीके से प, व और न इनसे मिलकर यह पवन बना हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, यानी जितने भी अक्षर होते हैं अगर वह अकेले लिखे गए हैं, अकेले, जैसे यहाँ पर प है, अगर वह अकेले लिखे गए जैसे व है, तो अगर इनका इंग्लिश जब आप लिखेंगे तो आप इनका पा का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है। तो इसके साथ आपको ए लगाकर लिखना पड़ेगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है। जैसे आप पढ़ते हैं प तो इसमें आ की ध्वनि आती है, वाह तो उसमें आ की ध्वनि आती है, मतलब इंक्लूड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। तो इसलिए ए लगाएंगे। तो जब अकेले लिखा रहेगा तो आपको इसके साथ ए लगाकर लिखना पड़ेगा। और अगर मात्रा इसके साथ है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मात्रा है तो आपको उसकी मात्रा लिखना होगा, ना कि इसके साथ आपको ए लगाना होगा। ए नहीं लगाना होगा। और अगर कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके साथ आपको ए लगाकर लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर प है तो इसका इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा पीए। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? पीए लिखना पड़ेगा। इसका इंग्लिश आपको पीए लिखना पड़ेगा। पीए क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसमें आ की ध्वनि होती है, इसलिए ए लगाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, उसके बाद वा का हो जाएगा वीए लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर ना का इंग्लिश आपको क्या लिखना पड़ेगा? यन लिखना पड़ेगा। अब यन क्यों लिखना पड़ेगा भाई? यहाँ पर भी तो आ की ध्वनि इंक्लूड रहेगी, इसमें भी तो आ की ध्वनि आएगी? तो नहीं, लास्ट में जो शब्द लिखा गया उसमें लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती। जैसे आप पढ़ते हैं पवन, पमन, तो लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। बाकी सबके साथ आपको ए लगा कर लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पी ए वी ए और यन। तो इसका इंग्लिश आप इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको क्या सीखने को मिला कि अगर जो अक्षर है क से लेकर ज्ञ तक, उसके साथ अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको उसके साथ ए लगाकर लिख देना है। आपको वह 100% सही होगा अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है। और अगर मात्रा है तो आप उसका इंग्लिश वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर चा है, इसके साथ मात्रा दी है, तो चा का इंग्लिश आपको CH लिखना पड़ेगा, ना कि आपको CHA। ए उसके साथ आपको नहीं लगाना होगा। जैसे यहाँ पर जा है तो जा के साथ आपको ए नहीं लगाना होगा। क्यों? क्योंकि शायद इसके साथ मात्रा दी हुई है, तो ऐसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हवन लिखा गया तो हा का हो जाएगा यच ए लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो यच ए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वाह है तो इसका लिख देंगे वीए। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? वीए लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ना का यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा हवन। तो हवन का इंग्लिश क्या होगा? HAVAN। तो यह हो जाएगा हवन। इस तरीके से
लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें याद करनी होगी। पहला तो आपको मात्राओं को सीख लेना होगा कि इंग्लिश में मात्राएं कैसे लिखी जाती हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं, आपको यह सीख लेना होगा। दूसरा आपको यह सीख लेना होगा कि क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। अगर आप यह दो चीज़ सीख लेंगे तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। और अगर आपको यह नहीं आता है कि अक्षरों को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मात्राओं को क्या लिखते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर है। तो चलिए आप आगे देखते हैं कि अगर मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया सावन, तो इसमें देखिए आ की मात्रा लगी है, तो कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा पा का इंग्लिश पीए लिखा, लेकिन यहाँ पर सा का इंग्लिश या से ए नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मात्रा है, हमने बताया आपको। तो सा का इंग्लिश लिखना पड़ेगा यस। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, आ, यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए ए लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, वी ए लिख देंगे। तो वी ए लिख देंगे या फिर डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर कोई मात्रा नहीं रहेगी तो आप उसके साथ ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो ए, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिए, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं तो ए, और यहाँ पर इसके साथ मात्रा है तो ए लगा, ए नहीं लगाया गया। सा का इंग्लिश होता है यस, यहाँ पर देखिए लिखे हैं। तो ऐसे लिखेंगे। सावन कैसे होगा, तो यस ए वी ए यन, तो यह हो जाएगा सावन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए चावल, तो यहाँ पर चा का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा सी एच लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, और वाह का हो जाएगा वी ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आ की ध्वनि इंक्लूड रहेगी, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद ला का हो जाएगा यल। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना, क्योंकि लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है, तो यह हो जाएगा चावल। तो CHAVAL, तो यह हो जाएगा चावल। इस तरीके से लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस वीडियो आप ध्यान से तो देखिए। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे आपको कोई चीज़ समझ में आने वाली है। तो वीडियो आप देखा कीजिए, डेली देखा कीजिए, तो कुछ ना कुछ आपको 100% समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, हिरन। हिरन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हा के साथ मात्रा है, तो हा का इंग्लिश आपको यच लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, हा का इंग्लिश आपको यच लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर रा का हो जाएगा RA लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद ना का इंग्लिश लिखना पड़ेगा यन, तो हो जाएगा हिरन। तो लिखेंगे HIRAN, तो यह हो जाएगा हिरन। इस तरीके से लिखेंगे हिरन। अगला है जिगर, तो यहाँ पर ज के साथ छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज का इंग्लिश आपको केवल जे लिखना पड़ेगा, ना कि आपको JA लिखना पड़ेगा। अगर इसके साथ यह मात्रा नहीं होती, जैसे यहाँ पर ग के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो आपको ग का इंग्लिश GA लिखना पड़ेगा। छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद ग का इंग्लिश आपको GA लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं दी हुई है। उसके बाद रा का इंग्लिश आपको लिखना होगा R, तो हो जाएगा जिगर, JIGAR, तो हो जाएगा जिगर। इस तरीके से लिखेंगे जिगर, इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला देखिए नीरज कैसे लिखेंगे, तो ना का हो जाएगा यन। यन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ मात्रा दी हुई है। अगर मात्रा नहीं होती तो आप YNA लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आपको लिखना पड़ेगा EE। बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, EE। उसके बाद रा का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा RA, और जा का इंग्लिश लिखना पड़ेगा J, तो हो जाएगा नीरज। तो कैसे लिखेंगे, NEE, उसके बाद RAJ, तो लिख देंगे नीरज, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है दीपक, तो दा का हो जाएगा D। दा का क्यों D लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ मात्रा है। अगर मात्रा नहीं होती तो आप इसका इंग्लिश DA लिख देते हैं। उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे EE, और पा का हो जाएगा PA, क्योंकि इसके साथ मात्रा नहीं है, इंक्लूड मतलब आ की ध्वनि इसमें इंक्लूड होगी, इसलिए ए लगाएंगे। उसके बाद का हो जाएगा K, तो हो जाएगा दीपक, DEEPAK। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो आप मुझे अपना नाम कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके से आपका कोई नाम होगा, जैसे दीपक है, नीरज है, तो इसी तरीके से अगर कोई आपका नाम आप ना कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपके नाम को हार्ट जरूर दूंगा। अपना नाम मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा।
अगर देखिए कैसे लिखें दीपक, तो DEEPAK तो हो जाएगा दीपक। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए लिखा गया सुबह, कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका इंग्लिश आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। इसी तरीके से सेम लिखेंगे जैसे हमने ऊपर बताया। एक बार समझा देता हूँ। जैसे सा का आपको लिखना पड़ेगा यस, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखना पड़ेगा, बा का आपको BA लिखना पड़ेगा, हा का यच लिखना पड़ेगा, तो सुबह लिख देना होगा। तो कैसे लिखना होगा आप मुझे कमेंट करके इसका इंग्लिश बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो का हो जाएगा के क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ मात्रा है। उसके बाद छोटा की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, और चा का हो जाएगा CHA, और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा कुचल। तो कैसे लिखेंगे KUCHAL, तो हो जाएगा कुचल। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए मूरत, तो यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है, तो माँ का हो जाएगा यम, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे DO, और उसके बाद रा का हो जाएगा RA, और ता का हो जाएगा T, तो हो जाएगा मूरत। तो यम DO, उसके बाद RA, और ता का हो जाएगा T, तो हो जाएगा मूरत। इस तरीके से लिखेंगे। सूरत, तो सा का हो जाएगा SA, और बड़ाऊ की सॉरी यहाँ पर SA नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मात्रा है। अगर इसके साथ मात्रा नहीं होती, अकेले होता, जैसे यहाँ पर र है तो इसके साथ आपको A लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको A नहीं लगाना होगा। उसके बाद बड़ों की मात्रा के लिए आपको लिखना होगा DO, और रा का हो जाएगा RA, और जा का हो जाएगा J, तो हो जाएगा सूरज। लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है, इसलिए A नहीं लगाया जाता है इसके साथ। अगर आप लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, बड़ाऊ की मात्रा के लिए DO, और रा का हो जाएगा RA, और जे का हो जाएगा J, यानी जा का हो जाएगा J, तो हो जाएगा सूरज। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर री की मात्रा है, तो कैसे लिखेंगे, का हो जाएगा K, उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे RI, और यहाँ पर सा का हो जाएगा SH, और का हो जाएगा K, तो हो जाएगा कृषक। इस तरीके से KRISCHAK, तो हो जाएगा कृषक। पृथक कैसे लिखेंगे, तो पा का हो जाएगा P, और री की मात्रा के लिए लिखेंगे RI, और था का हो जाएगा THA, उसके बाद का हो जाएगा K, तो हो जाएगा पृथक। तो PRITHAK, तो हो जाएगा पृथक। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी कि आप कैसे इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो अगर आपको समझ में आई है तो जो मैंने शब्द दिया उसको कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश एक्सपर्ट, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की नई नई वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।